देश और दुनिया की ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीकांत। आप देख रहे हैं नेशनल थॉट्स और आज हम आपको लेकर आए हैं रोहिणी के सेक्टर 6 में। यह एक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र है और प्राकृतिक चिकित्सा से किन किन बीमारियों का इलाज किया जाता है उस पर आज हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे भी कि किस तरह से लोग सिर्फ यही मानते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा में सिर्फ हरी पत्तियां, मसाले या फिर कुछ औषधि जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ उसके इस्तेमाल से हम किसी बीमारी में राहत पा सकते हैं। आज हम आपको वो बातें बताने जा रहे हैं कि जिससे प्राकृतिक चिकित्सा से असाध्य बीमारियों में आप निजात पा सकते हैं। वो कैसे? तो आज हम आए हैं डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल जी के पास में और आज हम इनसे जानेंगे कि किस तरह से ये प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज करते हैं। तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं। आज आपको दिखाते हैं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र कैसा होता है, छोटे में और बहुत बड़ा काम। तो आइए हम अपने दर्शकों को लेकर चलते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। आज आपके प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में हम लोग आए हैं। आपका स्वागत है, बहुत बढ़िया लगा। हम अपने व्यूवर्स को दिखाना चाहेंगे कि नेचुरोपैथी के माध्यम से किस तरह से हम उपचार करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक बड़े ही योग्य और प्रबुद्ध शिक्षक भी हैं नेचुरोपैथी के, और ये संजोग की बात है कि वो भी हमें मिल गए हैं। आज हम इनसे भी बात करेंगे जो कि किस प्रकार से लोग छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज हम इस विधा से कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब कैसे करते हैं यहाँ पर आप प्राकृतिक चिकित्सा की बात जो हम करते हैं, तो वो किस तरह से, किस इंस्ट्रूमेंट से, किन दवाइयों से उन्हें उपचार किया जाता है? प्राकृतिक चिकित्सा मतलब प्रकृति के तरीके से जीना जी। मतलब इसके अंदर हम 5 तत्वों का यूज करते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। जितना भी हम उपचार कर रहे हैं, जल से कर रहे हैं, वायु से, आकाश से, मिट्टी से, इन चीज़ों से हम उपचार करते हैं सारा। इसके लिए हम अलग अलग मैनुअल भी करते हैं। जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ हम इंस्ट्रूमेंट भी यूज करते हैं। जैसी जरूरत पड़ती है वैसा हम यूज करते हैं इसके अंदर। जी। तो हमारे व्यूवर्स को दिखाएंगे एक एक करके हम लोग सारी चीज़ें कि किस तरीके से और क्या क्या चीज़ें हैं। बहुत सारे अवार्ड भी मिले हुए हैं डॉक्टर साहब को, बहुत सारे सम्मान। हम अपने सहयोगी से चाहेंगे कि वो एक एक करके दिखाएं कि किस तरह से इन्हें ये सम्मान दिया गया नेचुरोपैथी योगा का के ऊपर में, और कई सारे सर्टिफिकेट्स भी हैं जिसमें इन्होंने कोर्स भी किए हैं। जिस तरह से एनजीओ के माध्यम से यह प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र जो संचालित किया जाता है, संभव चैरिटेबल डिस्पेंसरी, ये कपिंग सेट होता है। कपिंग से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। इसको ब्लड को करते हैं, सर्कुलेट करते हैं इसके अंदर। जैसे कोई दर्द होता है पीठ पे, कमर पे, शोल्डर फ्रेजन में, तो उन चीज़ों में हम कपिंग को यूज करते हैं इसके अंदर। इससे हम नाभि भी सेट करते हैं। और ये हमारा एक्यूप्रेशर सुजोग के पॉइंट्स है सारे। मैग्नेट्स रखी हुई हैं, मेथी दाना, काली मिर्च और ये राजमा, ये उसके लिए काम आता है। मेन जो किडनी प्रॉब्लम होती है या दर्द के लिए, जैसे चने, ये मैग्नेट है, एनर्जी स्टिमुलेट करने के लिए काम आता है। ये जिम्मी होती है जिससे कि हम एक्यूप्रेशर का इलाज करते हैं। इससे हम सियाटिका ठीक करते हैं। 2 या 3 सीटिंग में सियाटिका ठीक हो जाती है। इसके अंदर क्या करते हैं, हम ब्लड को सर्कुलेट करते हैं, ब्लड को मेंटेन करते हैं। जैसे ये हाथ है, डॉक्टर साहब का करके दिखा रहा हूँ। ये हम ऐसे इसके मोड़ते हैं इसके अंदर ऐसे। आप देखना, डॉक्टर साहब खुद ही बताएंगे ब्लड कितना खिंचता जा रहा है इनका हाथ। खिंचाव आ रहा है डॉक्टर साहब? जी। ऐसा लग रहा है जैसे फट गया हाथ। जी। नसें फटने वाली है, मांस। ऐसे किया हमने ये पूरा करके, और फिर एक झटके से पूरा खींचते हैं। तो ये ब्लड जो है ना, पहले हमने ब्लड को रोका और फिर ब्लड को एकदम छोड़ दिया, तो एकदम ब्लड का जो भाव बनेगा ना, उस ये सारा हमारा ये हिस्सा जितना सियाटिका का, ये सारा हिस्सा इससे ठीक होता है। हम अपने व्यूवर्स को बताना चाहेंगे कि यह कोई मैजिक नहीं था। यह प्राकृतिक चिकित्सा का वो टूल्स है, उन टूल्स के माध्यम से हम अपने शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को ठीक कर सकते हैं। और अभी जो हमारे बीच में आप देख रहे हैं, अक्सर पहले ये नाभि कप है, बर्फ बेचने वाले आते थे, वो बाजा है। तो आप मजाक में न लें,
ये वो यंत्र है जिससे हम नाभि ठीक करते हैं। गांव देहात के अंदर में पहले हम 70 के दशक की भी बात करें तो उस समय मटके से, लोटे से, इस तरह से जो लोग होते थे, एक्सपर्ट होते थे, वो लोग इसका इस्तेमाल किया करते थे। अब जैसे जैसे दौर बदला है तो प्राकृतिक चिकित्सा में भी हम आधुनिक टूल्स के इस्तेमाल करने लगे हैं और अनुभवी जो एक्सपर्ट हैं, जैसे डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल जी हैं, डॉक्टर धर्मेंद्र मिश्रा जी हैं, ऐसे लोग इसका इस्तेमाल करके पेट के रोग, नाभि को धरण जिसे कहते हैं, गिर जाना और वो सब चीजें, वो भी ठीक होता है। तो डॉक्टर साहब आपसे हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर और भी बहुत सारे मैग्नेटिक चीजें हैं, बहुत से बेल्ट हैं, ये है, बहुत सारे टूल्स हैं, मसाजर बोलते हैं इसे, जिसको गले के अंदर जैसे शोल्डर प्रॉब्लम होती है, शोल्डर फ्रोजन जैसे बोलते हैं, सर्वाइकल है, शोल्डर फ्रोजन है, तो इसको हम करके ऐसे कर लेते हैं, तो इससे हमारा ये नेक का ये सारा शोल्डर खुलता है और नेक की प्रॉब्लम दूर होती है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम दूर होती है इससे हमारी। तो और भी बहुत सी चीजें हैं, हम इस पर बात करेंगे। और यहाँ देखिए हमारे सामने एक बेड है जिस पर आपने टीवी में भी देखा होगा, सिरोधारा जिसे कहते हैं, जिस पर से यहाँ से ऑयल, सर के ऊपर में पानी की धारा एक जो गिरती है और जिससे न्यूरो से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं वो दूर होती है। आजकल हर किसी को जिस तरह से शुगर, बीपी, थायराइड और ऐसे तमाम तरह की बीमारियां, डिप्रेशन, माइग्रेन हो जाता है, सेम टाइम पे एक समय पर सर में दर्द होना, ऐसी जो दिक्कतें हैं उसे हम प्राकृतिक रूप से कैसे ठीक करते हैं उसके बारे में डॉक्टर साहब बताएंगे। डॉक्टर साहब हमारे व्यूवर्स को बताएं कि इसको कैसे, किस तरह से आप इसको करते हैं और कितना समय लगता है इसमें। इसमें जी कम से कम 2 लीटर हम मेडिकेटेड ऑयल लेते हैं, जिसके अंदर बादाम ऑयल भी मिक्स होता है, ब्रह्मी आंवला होता है, तिल का तेल होता है और भी कुछ जड़ी बूटियों के तेल डाल करके उसको हम हल्का सा गुनगुना गर्म करते हैं, जितना सहन कर सके माथे के ऊपर, वो इसके अंदर डालेंगे। इसके फिर नोब से हम धीरे धीरे खोलेंगे उसको। नोब से खोला तो हल्का हल्का जितनी पॉइंट चाहिए हमारे को उतना मारेंगे, सिर यहाँ लगा देते हैं पेशेंट का, बाल इधर आ जाएंगे, मतलब ऐसे टेढ़ा हो जाएगा सिर एक तरह, ताकि तेल जितना है ना माथे पे गिर के सिर के पीछे से इसमें निकलता रहे। नीचे ये पाइप लगा हुआ है, नीचे पाइप आता रहता है, तेल नीचे भगोने में आता रहेगा तेल, और यहाँ पेशेंट को हम लिटा देते हैं। इसको करके धीरे धीरे करके आधा से पौना घंटा इसके अंदर कम से कम लगता है। बार बार तेल जैसे कम पड़ेगा तो दोबारा लेंगे, दोबारा गर्म करेंगे, फिर लगाएंगे, इसके अंदर डालेंगे तेल को, मतलब 4-5 बार हमें कम से कम तेल घुमाना पड़ता है जी, पौना घंटे के अंदर जी। बहुत अच्छा। और यहाँ सामने अभी स्टीम बाथ जो अभी दिखा रहे थे हमारे सहयोगी, स्टीम बाथ पे जाकर बहुत सारे टॉक्सिन जो शरीर के होते हैं उसे निकाले जाते हैं। यानी कि हम नेचुरोपैथी से साइंटिफिक तरीके से भी, वैज्ञानिक विधा भी इसके साथ जुड़ी हुई है और उसका महत्व भी है। हमारे डॉक्टर्स और एक्सपर्ट इस पर भी हम बताते रहते हैं समय समय पर कि इसका क्या क्या कुछ असर होता है। और यहाँ देखेंगे एक एनिमा पोर्ट है, एनिमा पोर्ट है, और इसको जो है इससे इस्तेमाल किया जाता है किसी तरह का जो कब्ज की बात होती है, गैस की बात होती है, डाइजेशन की है, तो वो यहाँ से दूर होता है। और इसी प्रकार से अब हम बात करेंगे कि मूल रूप से किस तरह से बीमारियों को, एक देखिए ये पोर्ट है, आर्म बात है, एक ये है हमारे सामने जिसको अभी आप लोगों ने दिखाया, और अब हमारे डॉक्टर साहब ने जिसका प्रैक्टिकल करके भी आप लोगों को दिखाया हमारे स्क्रीन पर, जिसके शॉट्स चल रहे हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरह से इसका उपयोग करते हैं। अगर आपका बीपी कंट्रोल नहीं होता है, ऐसी स्थिति में बीपी के लिए ये रामबाण है, इसका इस्तेमाल कोई दवाई की जरूरत नहीं है, बिना किसी दवाई के। ये जितना भी कुछ उपचार है इसके पीछे कोई भी दवाई लेने की आवश्यकता नहीं है। और अब हम दिखाएंगे आपको किस तरह से पैक होता है हमारा। ये देखिए, ये जिसे मड थेरेपी कहते हैं, मिट्टी से उपचार, ये हमारी मिट्टी बनी हुई है और इसका लेप किया जाता है। ये ट्रे होती है हमारी, इसके ऊपर कपड़ा लगा करके, कपड़ा देना, इसके ऊपर अलग अलग है, ये पेट के लिए होती है, ये माथे के लिए, ये आंखों के लिए। इस पर हम सबसे पहले कपड़ा रखते हैं ऐसे, इसके बाद ये मिट्टी इसके अंदर डाली जाती है। और ये मिट्टी मेडिकेटेड होती है, ये मिट्टी 4-5 फुट नीचे ज़मीन की ली गई होती है, और उसको कम से कम 24 घंटे पहले हम भिगो के रखते हैं, तैयार करते हैं और छान करके, अब उसके बाद ही मिट्टी लगाई जाती है। और इस मिट्टी को लगाने के बाद सारे टॉक्सिन जितने पेट के होते हैं वो सारे टॉक्सिन निकलते हैं, और उस मिट्टी को हम रीयूज नहीं करते, ये मिट्टी हम फेंक देते हैं, क्योंकि सारे टॉक्सिन इसके अंदर आ जाते हैं जी। बहुत अच्छा। और अब हम आपको लेकर चलेंगे, ये सामने देख रहे हैं जिसमें कि हम गर्म या ठंडे पानी में भी अपने बॉडी को डीप करते हैं, जिससे हमें कई सारी बीमारियों में निजात मिलता है, खास करके किडनी जैसी बीमारियों में।
तो ये भी एक प्राकृतिक चिकित्सा का ही एक टूल है और इस पर हम लोग किस तरह से उपयोग होता है उसके बारे में डॉक्टर साहब ने अभी आपको जैसे जैसे बताया है उसका इस्तेमाल हम लोग समय समय पर करते रहें। तो अब हम बात करेंगे डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल जी से, जो कि नेचुरोपैथी एक्सपर्ट हैं, और इनसे जानेंगे कि कब से इस विधा से जुड़े हुए हैं और किस तरह से लोगों को जो छोटी छोटी या बड़ी बीमारियां, जो असाध्य बीमारियां हैं, जो काफ़ी अरसे से शरीर के अंदर में हैं और डॉक्टर उसे दवाई से सिर्फ रोक पाते हैं, उसे कैसे ये हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरह से नेचुरोपैथी के माध्यम से और किन किन बीमारियों का इलाज आप करते आ रहे हैं और कितने समय से कर रहे हैं। जितना पेन मैनेजमेंट, जैसे सर्वाइकल है, कमर दर्द है, घुटने का दिक्कत है, शरीर में दर्द है, जॉइंट पेन है, वो सब बीमारियों का इलाज हम यहाँ वाइब्रेशन से, मसाज, पोटली मसाज से, अलग अलग उससे करते हैं। हम लोग करते हैं ठंडा गर्म सेक से करते हैं अब इलाज उसका, हॉट पैड से सिकाई भी करते हैं उसमें। और ऐसे ही हम बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन, जिसको कब्ज हो जाती है, जो मेरे पास ऐसे ऐसे पेशेंट आते हैं 3 दिन 4 दिन की पोटी नहीं की गई होती है, उनका 15 मिनट के अंदर पोटी करवा देते हैं एनिमा पोड दे करके। एनिमा पोड के अंदर कैस्टर ऑयल का एनिमा पोड भी होता है, कॉफ़ी का भी होता है, छाछ का भी होता है, दूध का भी होता है, एनिमा अलग अलग होता है। एज पर डिसीज जैसी जरूरत पड़ती है उसके हिसाब से हम देते हैं उसको एनिमा। तीसरा, हम योगा यूज करते हैं, योगा से एक्सरसाइज करवाते हैं उसको। मैं योगा टीचर भी हूँ, सुबह योगा कराता हूँ, मैं भारतीय योग संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ मैं, तो योगा भी कराता हूँ मैं। तो योगा की कुछ एक्सरसाइजें हम करवाते हैं उसको, और फिर कुछ खाना ठीक करवाते हैं हम उनका। खाने में कि क्या डाइट आप लोग नेचुरोपैथी डाइट के हिसाब से जूस है या फल है या सलाद है, ये ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर, मतलब जो भगवान का दिया हुआ खाना है उसको हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं मुकाबले अपना बनाया हुआ खाना। जितना हम बीमार होते हैं ना, वो इसीलिए होते हैं कि हम लोग अपना बनाए हुए खाने के टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा खाते हैं। और अगर हम भगवान का दिया हुआ नेचुरल खाएंगे तो हम बीमार भी नहीं होंगे, ठीक रहेंगे बिल्कुल। जितने भी हमारे टॉक्सिन्स हैं वो ऑटोमेटिक निकलते रहेंगे, हमें किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं, किसी थेरेपिस्ट की जरूरत नहीं है हमारे को। बहुत अच्छा। ये तो है कि हम प्राकृतिक अगर चिकित्सा करना चाहते हैं तो प्रकृति के साथ हमें जुड़ना भी होगा। डॉक्टर साहब, आप कितने समय से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं और किस तरह से? मैं ये 2 साल से कर रहा हूँ प्रैक्टिस। वैसे तो मैं पहले काफ़ी टाइम से कर रहा था, लेकिन 2 साल से मैं फुल फ्लैश कर रहा हूँ। मैंने कोरोना में ज़्यादा शुरू किया काम करना और अच्छे तरीके से इससे मैं कर रहा हूँ। मतलब कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, किसी किडनी डायलिसिस वाले पेशेंट भी मेरे पास आते हैं, जिनको किडनी डायलिसिस है, उनको किडनी को कंट्रोल करवा रहा हूँ मैं, काफ़ी आराम मिल रहा है उनको जी। इसमें खाने में क्या क्या देते हैं? अगर खाने की बात करें, अगर दवाई की बात करें तो? खाने में हम कोई दवाई नहीं देते। खाने में हम डाइट बताते हैं कि आप सुबह जूस पियो, फल खाओ, सलाद खाओ, रोटी खाओ, लेकिन एक सिस्टम से खाओ। जैसे फल होते हैं, फल एक अगर आप क्वांटिटी से कम खाओगे तो वो आपका खाना है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर किस तरह से जो प्राकृतिक चिकित्सा की बात की जाती है, आप तो बच्चों को, कई लोगों को पढ़ाते भी हैं, डॉक्टर भी बनाते हैं, तो नेचुरोपैथी का जो बहुत सारा टूल देखा गया है वो कब से इस्तेमाल होने लगा है, उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि नेचुरोपैथी का मतलब हमने ये समझ लिया कि साग सब्जी खा लो, नेचुरोपैथी यही है। या नेचुरोपैथी में इलाज से बहुत वक्त लगता है ठीक होने में, ऐसा नहीं है। नेचुरोपैथी सबसे बेहतरीन, सटीक और सुंदर इलाज है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि नेचुरोपैथी का जन्म बाय डिफ़ॉल्ट यूनिवर्स के जन्म के साथ ही हो गया। तो ये भगवान की प्रदत्त चिकित्सा व्यवस्था है, जिसको आज तक किसी ने चुनौती दी नहीं है और आगे भी कोई दे नहीं सकता। रही बात कि आधुनिक काल में, अभी जो काल है उसमें इतने सारे मानक आ गए हैं जिसमें नेचुरोपैथी को संघर्ष करना पड़ रहा है। उसका कारण ये नहीं है कि वो ज़्यादा बेहतर है, उसका कारण है कि नेचुरोपैथी इस्तेमाल करने वाले लोग जो हैं उसको ठीक से लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं, उसके वैज्ञानिक एस्पेक्ट को बता नहीं पा रहे हैं। जैसा यहाँ पर आपने सारी चीज़ें दिखाई, सारी व्यवस्था दिखाएं, तो नेचुरोपैथी का मतलब क्या है? सबसे पहले नेचुरोपैथी कहता है कि आप नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाओ। इसका मतलब क्या हुआ? प्रॉब्लम शरीर में नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पर है, प्रॉब्लम सोच में होती है। सोच की वजह से हम बीमार पड़ते हैं। देश और दुनिया की ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।